हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनिया और वेलकम टू माय चैनल स्टडी हॉलिक सोनिया। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चट्टान या फिर रॉक्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जो चट्टान होती है वह खनिजों का मिश्रण होती है, यानी कि वह कई सारे खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो खनिज पदार्थ होते हैं वह प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं। जो खनिज होते हैं उनका एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी कि उनमें परमाणुओं की संख्या एक निश्चित रूप से होती है और उनकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, मतलब उसमें सब कुछ एक निश्चित मात्रा में होता है। और उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कार्बन की अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, आयरन की अलग होती है। तो इस प्रकार चट्टान जो होती है वह केवल एक खनिज द्वारा भी निर्मित हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये दो या दो से अधिक खनिजों का मिश्रण होती है। धातुओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी कठोर और मुलायम पदार्थों को चट्टान कहा जा सकता है। चट्टान कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। जो पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी है, यानी कि ऊपरी सतह है, उसमें से 98% भाग ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और रिमेनिंग 2% भाग हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी पर 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मुख्य खनिज जो 2000 खनिजों में से जो मुख्य खनिज होते हैं वह केवल 24 ही होते हैं, जिनसे कि स्थल मंडल की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनको चट्टान निर्माणकारी खनिज भी कहते हैं, जैसे ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट आदि। और इन 24 प्रमुख खनिजों में से भी 6 खनिजों को मुख्य रूप से, जो 6 खनिज होते हैं वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कि क्वार्ट्ज, अभ्रक, पायरोक्सिन, ओलिविन, फेल्सपार और एम्फीबोल्स है। सभी खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाया जाने वाला मैग्मा होता है। जो सभी खनिज पदार्थ होते हैं वह पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, और वो मैग्मा जब बाहर आता है उसके ठंडा होने से ही सभी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों में पाए जाने वाला सामान्य खनिज तत्व फेल्सपार और क्वार्ट्ज है। जो खनिज समूह होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं: सिलिकेट समूह, कार्बोनेट समूह, सल्फाइड समूह और धात्विक ऑक्साइड समूह। फेल्सपार जो सिलिकेट समूह है उसमें 3 प्रमुख खनिज हैं: फेल्सपार, क्वार्ट्ज, कैल्साइट फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक। कार्बोनेट समूह में कैल्साइट और डोलोमाइट पाया जाता है। सल्फाइड समूह में पायराइट और गैलेना पाया जाता है। धात्विक ऑक्साइड समूह में हेमेटाइट, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। क्या हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। जो चट्टानें होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हो कि इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा के द्वारा होता है। जब तप्त मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की बाहर या आंतरिक परतों में जमकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इनको प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ है। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वह ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, वह पृथ्वी के
अंदर या बाहर कहीं भी जम सकता है। विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ये स्थूल, परत रहित, कठोर और इनका कठोर संगठन होता है और इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले की प्राप्ति इत्यादि इसमें नहीं होती है। ये कठोर और रवेदार होती हैं। रासायनिक अपक्षय का इन पर कम प्रभाव पड़ता है। रासायनिक अपक्षय मतलब ये बाहरी तत्वों के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं या इनका अपरदन भी नहीं होता है। चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थ आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाहरी आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं। पहली है पातालीय चट्टानें और दूसरी है मध्यवर्तीय चट्टानें। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, जो पातालीय चट्टानें हैं, जब मैग्मा अधिक गहराई में ठंडा होता है तो पातालीय चट्टानों का निर्माण होता है। और मध्यवर्ती चट्टानें वह होती हैं जब मैग्मा मार्ग में मिलने वाली कमजोर दरारों तथा तलों में जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण लैकोलिथ, डाइक, फैकोलिथ, सील आदि। और जो हम शैलो का अध्ययन करते हैं उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब बाह्य आग्नेय चट्टानों के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह चट्टानें प्राय अक्रिस्टलीय होती हैं, जैसे बेसाल्टिक चट्टानें। आग्नेय शैलों का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। जो आग्नेय शैल होती हैं उनका रासायनिक आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जो कि इस प्रकार है। अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानें उनको कहा जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और क्षारीय आग्नेय चट्टानें उनको कहा जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 65 से 85% जिसमें सिलिका पाया जाता है वह अम्लीय आग्नेय चट्टान कहलाएगी, और जिसमें सिलिका 45 से 60% तक पाया जाएगा वह क्षारीय आग्नेय चट्टान कहलाएगी। सिलिका अधिक होने की वजह से इसमें शीतलन तीव्र गति से होता है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। क्षारीय चट्टानों में सिलिका कम होने की वजह से इनका शीतलन मंद गति से होता है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों से ऊंचे ज्वालामुखी का निर्माण होता है और क्षारीय आग्नेय चट्टानों से पठारों का निर्माण होता है। ये अत्यधिक कठोर होती हैं, यह मुलायम होती हैं, अपरदन मंद गति से होता है, इनका अपरदन तीव्र गति से होता है। उदाहरण ग्रेनाइट आदि, उदाहरण बेसाल्ट, ग्रेबो आदि। आग्नेय चट्टानों में अम्लता के आधार पर भी इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 80% से अधिक पाई जाती है वह अम्लीय मैग्मा कहलाता है। यदि वह आंतरिक आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होता है तो ग्रेफाइट का निर्माण होता है, और यदि वह बाह्य आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होता है तो रायोलाइट का निर्माण होता है। 55 से 80% तक जिसमें सिलिका पाया जाता है वह मध्यवर्ती मैग्मा कहलाता है, और इससे डायोराइट आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और यदि वह बाह्य आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होती है तो एडेसाइट का निर्माण होता है। 45% से 55% जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है उसको क्षारीय मैग्मा कहते हैं, और उससे ग्रेबो का निर्माण होता है। और यदि वह बाह्य आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होती है तो बेसाल्ट का निर्माण होता है।
45% से कम जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है उसको अत्यधिक क्षारीय मैग्मा कहा जाता है और इससे पेरिडोटाइट का निर्माण होता है और बाह्य चट्टानों में इसका कोई रूप नहीं होता। तो आज हमने डिस्कस किया आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। सो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।